और तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी चलाई है मानस में। तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य के समान जीवन में कोई धर्म नहीं है। सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो। और कोई आदमी अगर एक झूठ बोलता है, ध्यान से सुनो, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलनी पड़ती है। और सांचने आंच नहीं, सांचने का ही आंच है भाई, सांचने कोई आंच नहीं है। आदमी को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर कथा आप सुनते हो, आश्चर्य लेते हो, हाँ झूठ भी बोला जाता है। और झूठ कब बोला जाता है? अगर किसी के प्राण जा रहे हो, वो भी शास्त्रों में लिखा गया है, उसका भी विधान बताया गया है। यूं हर जगह विधान, जैसे आप अपने पुण्य का दान करना चाहते हो, जैसे आपका पुण्य, आपने बहुत पुण्य अर्जित कर लिया, आपको अपने पुण्य का कहीं दान करना हो, आप अपने पुण्य, भैया क्या छेड़ा है, क्या छेड़ा है? अगर आप अपने पुण्य का दान करना चाहते हो तो कैसे करोगे? हर जगह अपने पुण्य का दान नहीं कर सकते हो आप। आपने बहुत सारा, अगर आप अपना पुण्य किसी को देना चाहते हो कि महाराज जी मेरा पुण्य उसको को लग जाए, आपका पुण्य यूं नहीं लगेगा। ध्यान रखना, कहने से पुण्य का भी दान किया जाता है। पुण्य का दान कहाँ कहाँ होता है? एक तो आंवले के पेड़ के नीचे, आंवले का पेड़ देखा है ना, आंवले की पूजा करते हो, आंवला नवमी के दिन करते ही हो, तो आंवले के पेड़ के नीचे पुण्य का दान किया जाता है। अपने पुण्य का दान आंवले के पेड़ के नीचे करो, और जो आपका पुण्य हो आप किसी को उसी समय दे सकते हो। वो पुण्य सीधा उसके खाते में चला जाएगा और 110% चला जाएगा। दूसरा, त्रिवेणी के घाट पर है, जब त्रिवेणी का घाट हो वहां अपने पुण्य का दान कर सकते हो आप। गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज, ये एक सरस्वती है, वो प्रयाग में पाताल में जाती है, वहाँ बद्री में वहाँ पाताल में जाती है, और यहाँ अपने को प्रयाग में मिलती है। वो इसकी यात्रा अंदर अंदर की यात्रा है। तो एक त्रिवेणी के घाट पर आप अपने पुण्य का दान कर सकते हो। और तीसरा है पुष्करणी नदी। जब आप तिरुपति बालाजी जाते हो तो पास में पुष्करणी नदी आती है, वहाँ ठाकुर जी हमेशा जल में रहते हैं, भगवान नारायण वहाँ हमेशा जल में रहते हैं। तो वहाँ उस जगह का न तो पानी लाया जाता है, न वहाँ का कोई पत्थर लाया जाता है, न वहाँ की कोई मिट्टी लाई जाती है। वहाँ पर पुण्य का दान किया जाता है। 3 जगह अपने जीवन का पुण्य का दान कर सकते हो, पुण्य का दान। और आप अपने बेटे की बात मानोगे? पक्का ना? तो मानोगे तो कल से सभी के माथे पर तिलक होना चाहिए। जब आप कथा में प्रवेश करो तो आपके माथे पर तिलक सभी के होना चाहिए। तिलक या तो केसर का तिलक लगा के आना, या चंदन का तिलक लगा के आना, या कुमकुम का तिलक लगा के आना, लेकिन कल तिलक सबके माथे पर होना चाहिए। हाँ, मेरे गुरुदेव भगवान कहते थे कि आदमी के जीवन में अगर किसी के माथे पर तिलक है, हाथ में मौली है, गले में कंठी है तुलसी की, तो उस आदमी की मृत्यु कभी भी किसी भी समय हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाती है। हाँ, अब कई लोग कहते हैं महाराज जी की रात को तिलक बुछाड़ लेना चाहिए। नहीं भाई रे, क्या रात को तू मरेगा नहीं? क्या गारंटी रात को नहीं मरेगा? हाँ, बहुत सहज भाव है। बहुत सी चीजें तो हम समझ नहीं पाते, केवल अब समझ का अभाव रह जाता है, या समझना चाहते नहीं। 2 चीज है जीवन में, या तो हम समझते नहीं है या हम समझना नहीं चाहते, सीधी सी बात। हाँ, अगर समझोगे ना मेरे बहन भाई, तो कन्हैया की मीठी मीठी मुरली आज भी बजती है। आज भी वृंदावन में भगवान की बंसी बजती है। उस समय भी गोपियों को सुनाई दी, और आज भी भगवान के प्रेमी को ही सुनाई देती है। आज भी भगवान के प्रेमी को सुनाई देती है। हाँ, उस समय केवल गोपियों को क्यों सुनाई दी? क्या ब्रज में और लोग नहीं रहते थे? रहते तो बहुत लोग थे, लेकिन गोपियों को इसलिए सुनाई दी कि गोपियां भगवान से निश्चल प्रेम करती थी, हृदय से प्रेम करती थी, गोविंद को अपना मानती थी। जैसे मीराबाई कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। हाँ, तो आज मुझे भी सूरत में मीठी मीठी बंसी सुनाई दे रही है, क्या करूं? आप में से कोई बजा रहा होगा भाई। आप लोग इतने प्यारे प्यारे साधक बैठे हो, कोई तो बजा रहा है मीठी मीठी बंसी, मुझे लग रहा है कोई, क्योंकि मुझे बार बार वाइब्रेशन आ रहे हैं कि कोई ऐसा साधक यहाँ बैठा है आपके बीच में जो कि
जिसकी मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके मध्य में कोई एक ऐसा साधक बैठा है जिसका तार वहां तक कनेक्ट है। अब क्यों है मुझे नहीं पता है, एक कोई साधक जरूर है यहाँ पर, अब मैं नहीं जानता कौन है, जिसकी कनेक्टिविटी वहां तक गई हुई है। हाँ, पहला है विषयानंद। जब जीव विषयों में खोया रहता है तो विषयों में रहता है वो। जब संसार की चीजें उसको अच्छी लगती है, संसार की चीजें जब उसको अच्छी लगती है तो विषयों में खोता रहता है वो। जैसे संसार की बातें अच्छी लगती है, और इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है कि मैं बड़ा आदमी हूं। घर में सबसे बड़ी लड़ाई होती है बड़े की होके, मैं बड़ा हूं। आलू बड़ा कहता है मैं बड़ा हूं, दही बड़ा कहता है मैं बड़ा हूं, मिर्ची बड़ा कहता है मैं बड़ा हूं, संत कहता है मैं बड़ा हूं, गृहस्थ कहता है मैं बड़ा हूं, सन्यासी कहता है मैं बड़ा हूं। मैं तो कहता हूं भाई लफड़े में जो नहीं पड़ा वो सबसे बड़ा है। हाँ, राम से बड़ा तो राम का नाम है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के तो देख ले, हो जाते हैं भव से पार, कोई बुला के तो देख ले। बहुत मीठा है राम का नाम, मिसरी से मीठा राम का नाम है। हाँ, उस राम के नाम को गाया करो। राम नाम तुमने पाया ना नगीने में, तूने फाड़ दिया सीना, श्री राम थे सीने में। भैया पूर्ण ब्रह्म सीने में प्रकट है। हाँ, तो आनंद संसार में खोजोगे तो आनंद नहीं मिलेगा, भोजन में आनंद खोजोगे तो आनंद कहां तक है। अगर आप भोजन करते हो तो जीभ कहती है कि स्वाद लग रहा है, पेट तो नहीं कहता बेचारा। पेट को स्वाद से कोई मतलब नहीं है। या आप भोजन करते हो, ये गोलगप्पा खाते हो, जो रसमलाई खाते हो, जो भी खाते हो, ये जीभ का स्वाद है। जीभ बोलती ले आ खाऊंगी मैं, लेकिन जीभ का स्वाद तो यहां तक ही है, नीचे तो भोगना तो बेचारे पेट को पड़ता है। जीभ को कोई दर्द नहीं होता है। कोई आदमी नहीं बोलता मेरी जीभ दुख रही है, कोई नहीं बोलता है। जीभ को दर्द कहां होता है, जीभ तो खा के अपना मामला निपटा देती है। हाँ, जीभ तो अपना काम करके निपट देती है, लेकिन जो ये पेट देवता को भोगना पड़ता है। जीभ खाती रहती, पेट अंदर अंदर बोलता है ये बावरी मराएगी कि आज तू कहां आग लगाने जा रही, तू बसे बसाई घर में आग लगा रही है। तो भैया एकदम जीभ की बात मत मानो, जीभ माया है। इस माया के चक्कर में आओगे तो मायापति को भूल जाओगे। जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण भी के पास दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी मांगने के लिए गए थे। एक पैरों के पास था, एक सिर के पास था। दुर्योधन सिर के पास, अर्जुन पैरों के पास। तो भगवान ने जैसे ही आंखें खोली तो पूछा पार्थ कब आए? तो केशव मैं अभी आया। इतने दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया। अच्छा दुर्योधन, तो दोनों ने अपनी अपनी बात कही। भगवान ने कहा देखो भाई बात ऐसी है, मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र रहूंगा नहीं, तो जिसको जो चाहिए मांग लो। बोल दुर्योधन तू मांग ले कि हाँ प्रभु अगर देना चाहते हो तो तेरी सेना दे दो। तो दुर्योधन ने भगवान की सेना मांग ली, यानी कि माया को मांग लिया। और अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन ने तुरंत कह दिया हे सेठ, हे गोविंद, मुझे तू चाहिए। श्याम, श्याम तू रहे और तेरी रजा रहे, ना मैं रहूं ना मेरे आरजू रहे। उसने पूर्ण ब्रह्म के साथ एकाकार का भाव बनाया। एक ने माया को मांगा, एक ने मायापति को मांगा, और मायापति को मांगकर कह दिया मेरा सारथी बन जा। हाँ, भगवान बंधन में नहीं आते भक्तों के, क्यों? फिर भक्त बहुत काम करवाता है, बहुत घने काम करवाता है। क्या क्या नहीं किए भगवान ने, क्या क्या नहीं किए। कहाँ तो कृष्णा खाती बना, कहाँ चेजारा बनकर चला गया, कहाँ नाई बनकर चला गया। क्या काम नहीं करवाए भक्तों ने यार, बहुत काम करवाए भक्तों ने। लेकिन वो भक्त वत्सल है, वो दीनानाथ है। वो अपने भक्तों के कार्य वो सब काम कर देते हैं भैया। हाँ, सक्कूबाई के घर तो वो बर्तन तक मांज देते भाई, बर्तन साफ कर देते सक्कूबाई के घर में। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा
जो योगियों के योग में नहीं आता, साधक की साधना में नहीं बनता, वो परमात्मा को गोपियां केवल छाछ पर नाच नचा देती है। थोड़ी सी छाछ पर कन्हैया नाच के दिखा तो छाछ पिलाऊंगी। जिसके घर 9 लाख गायें हैं, नंद बाबा के 9 लाख गायें हैं, जिनके घर 9 लाख गायें, वहां पर छाछ पर कन्हैया नाच रहा है यार। ये बड़ी विचित्र बात है। वो न जाने कौन से गुण पर करुणा निधि रीझ जाते हैं। हाँ, भगवान कौन से गुण पर रीझ जाते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो रीझता बहुत जल्दी है, क्योंकि वो करुणा का सागर है। कि अगर ये पानी का गिलास है, पानी का गिलास है, उस पानी के गिलास में मक्खी गिर जाए तो क्या करोगे? पानी को गिलास को गिराओगे, मक्खी को गिराओगे? पानी का गिलास है, उसमें मक्खी गिर गई तो क्या मक्खी को निकाल के फेंकोगे, पानी को गिरा दोगे? बताओ, पानी को गिरा दोगे। अगर वही मक्खी घी में गिर गई तो क्या करोगे? घी को गिराओगे? अरे बड़े सियाने हो, आपने मक्खी को उस समय तो आप पानी गिरा दिया, और आप घी से मक्खी को तुरंत निकाल के फेंक देते हैं। कीमत है, आपकी नजर में कीमत है, और अगर उसकी नजर में कीमत है ना, गोविंद की नजर में, वहां कीमती बनो आप। वहां कीमत, वो सही कीमत तो वही आंकी जाएगी, ये तो नकली कीमत है। हाँ, मेरी 17 साल की आध्यात्मिक यात्रा में मैं छोटे से लेकर बड़े लोगों तक सब लगभग लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है। जो बड़े बड़े लोग, उनसे भी मैं घंटों बैठ के मैंने बातें की है। लेकिन भैया, हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। हाँ, धन से सुखी नहीं है, धन से इंसान को खुशियां नहीं मिल सकती। खुशी तो जब आए संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। संतोषी सदा सुखी, तो कथा आपको संतोषी बनाती है, संतोष। हाँ, श्री कृष्णाय वयम नो में मैं उस कृष्ण को प्रणाम करता हूं। नैमिषारण्य तीर्थ है, सोनकादि 88,000 ऋषियों का सत्र चल रहा है। परम ज्ञानी सूत जी भगवान से पूछा कि हे देव, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? मनुष्य को प्रभु की भक्ति कैसे मिल सकती है? और हमारे मन में पड़ी वो मलिनता कैसे दूर हो सकती है? जब ये प्रश्न 88,000 ऋषियों ने पूछा, तो सूत जी भगवान परम ज्ञानी है, सूर्य के समान। जब सूर्य उदय होता है, जब आपके जीवन में रोशनी प्रकट होती है, आपके घर का अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार अगर परम ज्ञानी के तत्व के पास बैठोगे तो आपके चित्त में पड़ा हुआ अंधेरा भी दूर हो जाएगा। आपके चित्त में पड़ा हुआ अंधेरा, वो कलुषिता, वो अंदर पड़ा हुआ पाप दूर हो जाएगा। तो आप परम ज्ञानी है, सूर्य के समान। कोई ऐसी कथा बताओ। अब सूत जी भगवान कहते हैं, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए ध्यान से सुनो, कथा सुना देता हूं। जब पूर्व जन्म के भाग्य का उदय होता है, तो जीव की कथा में रुचि होती है, केवल रुचि होना बताया है। और जन्म जन्म के भाग्य का उदय होता है, तो जीवात्मा कथा में आता है। और न जाने जन्मों जन्मों की साधना जब फलित होती है, तो भागवत आपके कानों में जाती है। जैसे जन्म जन्मों की साधना जब फलित होती है, तो भागवत आपके कानों में जाती है, और वो गई, अगर गोविंद की कृपा है तो अंदर रह जाएगी, और गोविंद की कृपा नहीं तो वो भी निकल जाएगी। प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है, परमात्मा की कृपा बहुत जरूरी है। इसलिए संत ने कहा, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुननी रहती अदालत तुम्हारी। तो कृपा करता है, इसलिए तेरी दुनिया में हाजिरी लोग लगाने आते हैं, लाखों तेरे दर पे पड़े हैं, सजदे मारते रहते हैं, लाखों तेरे दरबार में यूं लुटने को तैयार बैठे हैं, मरने को तैयार पड़े हैं लाखों लोग। हाँ, तो अब सूत जी भगवान कहते, सुनो, मैं तुम्हें वो सुना रहा हूं जो परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। अब जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, आपने को सब कथा सुनी होगी, राजा परीक्षित को श्राप लगा ब्राह्मण के बच्चे का, श्रृंगी ऋषि का, कि जो मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाए। तक्षक नामक सर्प उसको दंश करेगा, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। तो उस समय राजा परीक्षित गंगा के तट पर आए, अपने बेटे को राजा बनाया, गंगा के तट पर आ गए और प्रश्न कर दिया, मरियमान पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए।
तो उस समय सुखदेव जी के पास राजा परीक्षित है, गंगा के तट पर, गंगा की गोद में, गुरु की कृपा में। और जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे सुखदेव जी, तो देवता अमृत कलश लेकर आए। ध्यान से सुनना भाई, देवता अमृत कलश लेकर आए और आकर उन्होंने सुखदेव जी से कहा, हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव भगवान, एक काम करो, राजा को ये अमृत पिला दो, राजा अमर हो जाएगा, और जो भागवत रूपी जो परम अमृत है आप हमें पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा, देवताओं यहां भी सौदा करने आ गए हैं? स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन स्वर्ग में कथा तो नहीं है ना, तो आप हमें कथा सुना दो और राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, राजा अमर हो जाएगा। तब सुखदेव जी कहते, सुनो, मैं भागवत सुनाकर अमर कर दूंगा इसको। मैं आपका अमृत है ना, ये तो तुम्हारे पास तो कांच का टुकड़ा है, मेरे पास तो भागवत रूपी मणि है, और मणि और कांच की कभी तुलना नहीं हो सकती भाई रे, मणि और कांच की कभी तुलना नहीं हो सकती। मेरे पास तो मणि है, तुम्हारे पास कांच का टुकड़ा है। और देवताओं को अब भक्त जानकर सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। और क्या परीक्षित अमर नहीं हो गया? जब तक सृष्टि रहेगी तो परीक्षित का नाम रोज गाया जाएगा, जब तक भागवत रहेगी तो परीक्षित का नाम रोज गाया जाएगा। क्या दोनों ने अमृत पिया, सबका नाम रोज गाया जाता है? गाया जाए या न गाया जाए, लेकिन रोज भागवत होती है, रोज नाम गाया हो जाता है परीक्षित का। क्या परीक्षित अमर नहीं हुआ? भागवत सुनकर परीक्षित अमर हो गया, भागवत सुनकर। तो भाई अगर आप भागवत सुनोगे तो आप भी अमर हो जाओगे। अमर का मतलब ये नहीं कि मरना नहीं है, अमर का मतलब है आपके जीवन में हर तत्व, हर पल भगवान की शरण में व्यतीत होने लग जाए, वही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। आपने कई बार देखा नहीं, कई लोग रात को सोते सोते भी उनका राम 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 चलता रहता है। वो सो रहे, गहरी निंद्रा में है, फिर कि उनके जीव से भजन होता रहता है, राम 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 राम। माला की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भी साधक होते हैं जो जपने की जरूरत नहीं पड़ती है, 21,600 सांस में रोज लेते हैं, तो हर सांस में भगवान का नाम निकलता है। बहुत से साधक हैं जो रोज भगवान का भजन करते हैं। और कथा का टाइम कितने बजे से? 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। लेकिन आज थोड़ी सी कथा विलंब से प्रारंभ हुई। हाँ, तो 4:30 बजे तक तो मैं आपको बिठा के रखूंगा ही भाई, ये तो मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है। हाँ महाराज जी, हम तो है ना, आप कहो तो घर ही नहीं जाएंगे, 7 दिन तो यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, फिर अगर आप यहाँ से घर नहीं जाओगे तो पता है कहाँ होगे? फिर आप गोविंद की चौखट श्याम बाबा के दरबार पे आ जाओगे, खाटू आ जाओगे आप। हाँ, फिर तो भगवान की याद में, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे आता हूँ, हे ठाकुर अपने सुख दुख तुम्हें रो रो के सुनाता हूँ। भगवान को बुलाती, मीरा बुलाती है, रसखान बुलाता है, कोई भगवान का प्रेमी जब बुलाता है तो भगवान दौड़े 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 आते हैं। हाँ, मीरा ये कर्मा तो खिचड़ा खिलाती है। एक बार किसी ने पूछा, कर्मा सुन, तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मरने के बाद तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो कर्मा पता है क्या कहती है? कर्मा कहती है, जो खिचड़ा खाता है वो मेरा अंतिम संस्कार करेगा। कितना भाव है कर्मा भाई। भाई कर्मा राजस्थान की, मेरे राजस्थान की कर्मा, मेरे पास की कर्मा है। हाँ, मेरे पास की। मोहन, मीरा कहती है, मीरा बुलाती है, मोहन आवो तो सही, गिरधर, भगवान का नाम प्यारा गिरधर, गिरधर आवो तो सही, माधवर मंदिर में। आहा, और कहीं नहीं है, माधवर मंदिर में मीराबाई एकड़ी खड़ी। और भक्त और भगवान का मिलन तो एकांत का भाव है। या भक्ति करते हो ना, ये दिखावा नहीं है। भक्ति दर्शन का विषय, भक्ति तो प्रदर्शन का विषय नहीं, दर्शन का विषय है। जब आपकी लोग उस साहिब से लगती है, जब आप एकाकार होते हो, जब गुरु मंत्र मिला, उस मंत्र को आप निरंतर जपते रहोगे, निरंतर जपते रहोगे, तो उसके साथ एक लोज लेगी, एक कनेक्टिविटी होगी, वो कुछ क्षण की होगी, लंबी नहीं होगी।
लेकिन वो क्षण आपको इतना आनंद देके जाएगा कि आपके जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। जब उसके साथ जब संबंध होता है, ब्रह्म के साथ जीव का संबंध होता है, तो एक जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाती है। होगी लंबी नहीं, लंबी तो कोई बड़े साधक कर पाते हैं, सामान्य साधक लंबी यात्रा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी जरूर होती है उसके साथ, मीरा के साथ। हाँ, जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।